नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो किया। वे खुले जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। वहीं कटंगा चौराहे से शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो छोटी लाइन तक करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय किया गया। रोड शो के रूट में बड़ी संख्या में लोग जुटे। कई जगहों पर लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। रोड शो में सुरक्षा को लेकर 3000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। करीब पौने 1 घंटे बाद पीएम मोदी का जबलपुर में कटंगा से शुरू हुआ रोड शो समाप्त हो गया। अंत में पीएम मोदी रथ से उतरे और पार्टी नेताओं के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी, वामदल और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपनी पार्टियों में भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए इन तीनों ने इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, जबकि वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। संदेश खाली में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में देश को पता है। देश ने देखा यहाँ हर चीज में कोर्ट को ही दखल देना पड़ता है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि टीएमसी का सिंडिकेट राज बंगाल में चल रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडी गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र बताया। वहीं पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। हम प्रणाम करिए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है। आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के कोलायत में आयोजित विजय संकल्प सभा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया कहती थी कि भारत गरीबों और बेरोजगारों का देश है। वहीं 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो हम दुनिया के शीर्ष 11 अर्थव्यवस्थाओं में थे। अब हम विश्व के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक। विश्व अर्थव्यवस्था पर सर्वेक्षण और समीक्षा करने वाली वित्तीय फर्म का दावा है कि भारत 2027 तक दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है। क्या हमारे यह कम फक्र की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो यहां पर हमको हिंदू मुस्लिम के आधार पर मुसलमान विरोधी हैं, ये हैं, वह हैं कहकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी अरब के 5 देशों ने जो उनका सर्वोच्च सम्मान होता है वह पहली बार भी किसी को दिया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। राजस्थान के भरतपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई, पत्थरबाजी समाप्त हुई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाते थे। एक कांग्रेस थी जो अपनी सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। कमल का निशान खिलेगा ना। देखो, स्थानीय किसी भी राग द्वेष से ऊपर उठ करके देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है।
और मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं, देश के लिए काम करूंगा। देश का हित होगा तो सबका हित हो जाएगा। और यह सोच जब मोदी जी की है तो हम भी देश के बारे में सोचें। और इसलिए किसी भी प्रकार के स्थान या किसी समस्या पर चर्चा के बगैर केवल ये कि मोदी जी के जैसा नेता भारत के पास है, मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत के पास है, कोई इफ्फट नहीं, केवल एक ही जो देश की आवाज है। और देश की आवाज क्या है कि फिर एक बार भरतपुर की आवाज इतनी जोर से आए कि दिल्ली तक चली जाए। फिर एक बार। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अलियालूर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के प्रत्याशी पी कार्थियायनी के समर्थन में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलियालूर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं तमिलनाडु के करूर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पीएम मोदी के लिए बहुत खास है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमिलनाडु की संस्कृति और भाषा के बारे में भी बात की है। वहीं कलार समाज मित्र मंडल भेल ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एलन इंफ्रा के सीएमडी डॉक्टर एलन मालविया मुख्य रूप से शामिल हुए। होली मिलन समारोह में सभी लोगों पर फूलों की वर्षा की गई। इसी के साथ फाग गीतों की रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। इस आयोजन के माध्यम से पूरे समाज में एकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर एलन मालविया ने भगवान सहस्त्रबाहु पर फिल्म निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगली होली तक भगवान सहस्त्रबाहु पर फिल्म का निर्माण कर उसे सभी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। जैसा कि अभी भेल इकाई द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिससे बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी संस्थाओं के लोग यहां पर मौजूद हुए। और होली मिलन के साथ साथ गीत संगीत साथ खाने का भोजन का आयोजन भी था। इसी तरह के कार्यक्रम पूरे भोपाल और पूरे भारतवर्ष प्रदेश में होते रहना चाहिए। समाज के सभी लोग इससे मिले जुले और एकजुट होकर रहें और एकजुट होकर अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने गांव, तहसील, अपने जिले और अपने प्रदेश का विकास करते हुए भारत का एकीकरण की बात को आगे बढ़ाएं, जो कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। भारत अखंड भारत हो, एक भारत हो, भारत विश्वगुरु बने और भारत की एक पहचान हो। 2047 तक भारत विकसित देश बने। इस सपने को हम लोग मिलकर साकार करें। जायसवाल सूत्रधार मित्र मंडल, ये एक ऐसा प्रयास है कि समाज को एक मंच पर लाकर उनमें आपस में एकात्मकता स्थापित करना इस संस्था का उद्देश्य है। आपस में प्रेम भाव हो, ममत्व बढ़े, एक दूसरे का सम्मान करें और समाज को मजबूत बनाएं। थैंक यू। शंकर लाल राय, आज यहाँ मित्र मंडल के होली मिलन समारोह में उपस्थित हुआ हूँ। मित्र मंडल एक बड़ी पुरानी संस्था है, 1988 से यह कार्यरत है और मित्र मंडल का हमेशा ये प्रयास रहा है कि वो सामाजिक दायित्व को निभाए, न केवल अपने सामाजिक दायित्व को बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में, संस्कृति के संरक्षण में भी निरंतर मित्र मंडल काम करता रहे। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव से पहले अरनिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 567 लीटर अवैध शराब और एक ट्रक बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान अरनिया पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। अरनिया थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। कहां से कहां ये लोग लेकर जा रहे थे और कितनी शराब की तादाद है? ये आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विभिन्न स्थानों पर बैरियर्स बनाए गए हैं। उसी क्रम में अरनिया थाना क्षेत्र में पहावटी बैरियर पर स्थानीय पुलिस और एसओजी देहात की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान ही मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन जिसमें अवैध शराब लदी हुई है और वो पंजाब स्टेट से आ रही है, उसको चेक करें तो इस पर विश्वास करके पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वाहन वहाँ से भागा और थाने
थाना अरनिया के पास आकर हमारी टीम ने उस वाहन को सीज किया और पकड़ा और उसमें से 600 पेटी अवैध शराब पंजाब की बरामद हुई है। वहीं मथुरा में हत्या के लिए हथियार खरीदने आए गैंगस्टर और उसके 3 साथियों को एसओजी और गोवर्धन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। इनके कब्जे से 8 तमंचे, 52 कारतूस और 1 कार बरामद की गई है। गोवर्धन पुलिस की चेकिंग के दौरान मुडसेरस क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास से 8 पिस्तौल, 1 कार और अन्य सामान बरामद हुआ है। एसओजी की टीम और थाना गोवर्धन टीम की संयुक्त कार्रवाई में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश जो असलहा तस्कर हैं वो मुठभेड़ में घायल हुए और एक और इनका साथी गिरफ्तार हुआ। कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से 8 पिस्टल और 2 315 बोर के तमंचे बरामद किए गए। वहीं देवरिया में शॉर्ट सर्किट से एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से ननिहाल आए 5 वर्षीय मासूम की जलकर मौत हो गई। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आसपास के लोगों ने फोन कर बिजली कटवाई और आग बुझाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, राजस्थान में गेहूं की फसल काट रहे हार्वेस्टर में आग लग गई। फसल काट रहे हार्वेस्टर के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते बच गया। जैसे ही हार्वेस्टर में आग लगी, ड्राइवर ने हार्वेस्टर को खेत से बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से किसान की फसल जलने से बच गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक हार्वेस्टर पूरी तरीके से जल चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के यूथ आइकन अभिषेक बनर्जी एक बार फिर अपनी परंपरागत लोकसभा सीट डायमंड हार्बर से मैदान में उतर चुके हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी लोकसभा उम्मीदवार दीपक अधिकारी के समर्थन में रोड शो किया है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर मौजूद नजर आए। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आशीर्वाद देने के लिए आप कार्यकर्ताओं ने आज उपवास रखा। इस दौरान आपके कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है, सुनिए। में बल्कि देश के 25 राज्यों में और दुनिया के 8 देशों में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास रखा। अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर है? अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि उसने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को फ्री में अच्छा इलाज दिया है। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी है। देखिए, जिस तरह से इस देश में मोदी सरकार ने तानाशाही थोपा है, जिस तरह से विधायकों को खरीदा जा रहा है, जिस तरह से सांसदों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से सरकारों को गिराया जा रहा है, जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन को उठा लिया गया, जिस तरह से दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आरोप के उनको जेल में डाल दिया। आज उपवास रखे थे अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद देने के लिए। जनता आशीर्वाद दी, ईश्वर से आशीर्वाद मांगा और उपवास से आत्मा की भी शुद्धि होती है, मन की ताकत मिलती है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि केजरीवाल जी को वो खूब शक्ति दे ताकि वो जिस संघर्ष में लगे हुए हैं, संघर्ष में विजय हो। देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में झूठे गवाही तैयार करके जेल में रखा गया है अरविंद केजरीवाल जी को। वो पूरा सच इस जंतर मंतर पे आप लोगों के सामने हमने रखा और आज अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में न सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में आंदोलन हुआ, सड़क पर लोग उतरे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी में। बल्कि आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपको खत्म करने के उद्देश्य से साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन से आते हैं, वो लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, ऐसे में वो बार बार पलटी मारेंगे तो ये सही नहीं है। हालांकि इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
एलजी जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी और यहां की सरकार को खत्म करने के उद्देश्य से उनको फंसाया गया है। और दूसरी बात यह है कि भाई शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शरद रेड्डी नाम के किंग पिन, जिसको ईडी ने कहा यह किंग पिन है, उससे 55 करोड़ की रिश्वत गिरफ्तारी के बाद ली है भाजपाइयों ने। उनके किसी नेता से सीबीआई ईडी ने पूछताछ की, एलजी ने चिट्ठी लिखा सीबीआई जांच के लिए। तो ये सवाल हम लोग पूछेंगे कि एक आदमी को तो आपने निर्दोष जेल में डाल दिया और दूसरे एक पार्टी का बिल्कुल मनी ट्रेल सामने आ गया, बावजूद इसके आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, दुख हुआ, इसका बहुत तकलीफ हुआ। नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन से आते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हो रहे हैं, ऐसे बार बार पलटी मारेंगे, ये कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी ने शराब घोटाला मामले को लेकर आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वह राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्हें दिल्ली की जनता को लूट कर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई को लेकर गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आज दिन भर वो उपवास कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान गढ़वी ने भी उपवास रखा। टीवी 27 न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। मंत्री को जेल में अभी गए हैं, उनके समर्थन के लिए गुजरात के जो प्रदेश प्रमुख है और उनकी टीम है आज उपवास पे। सर क्या कहोगे, न्यायिक हिरासत में है, उनका विरोध कितना सही, और दिल्ली में भी अभी विरोध हो रहा है, क्या आगे का गेम प्लान होगा दिल्ली का और गुजरात? भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने और अरविंद जी से डर कर उन्हीं को पीएमएलए के गलत इस्तेमाल करके फर्जी केस में जेल में डाला है। उनको लगा था कि जेल में डालने से आम आदमी खत्म हो जाएगी, पीछे सरकार गिरा देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम ये लड़ाई कानूनी नहीं लड़ते, रास्ते पे लड़ते हैं। और आज पूरे भारत में, मेरे देश में अनशन हो रहा है। लोग स्वयंभू जुड़ रहे हैं अनशन के लिए अरविंद जी के समर्थन में, और भाजपा का दाव उल्टा हुआ है। और हमें पूरी मजबूताई से अरविंद जी बाहर आएंगे, विश्व के नेता बन चुके हैं और अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब अरविंद जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान आया है कि पाप का घड़ा है, फूट गया है। जो भी बोल रहे थे कि साफ राजनीति करने आए थे, परंतु आज क्या हाल है सबने देखा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल सब जेल में है, और जो आम आदमी पार्टी का पाप का घड़ा फूट गया है, इस तरह के बयान आएंगे, क्या कहोगे इसको? 24 में भाजपा का पाप का घड़ा फूटेगा, लिख लेना, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों के साथ चीटिंग की, किसानों के साथ चीटिंग की है, महिलाओं के साथ चीटिंग की है। नरेंद्र मोदी ने इतनी गारंटियां दी कि 2014 और 19 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार दाम देंगे, नहीं मिला, कोई दाम नहीं मिला। इसलिए चीन की माल की गारंटी और मोदी जी की जुबान की गारंटी काम नहीं आती। आज बात की जाए तो गुजरात भर के जो आपके कार्यकर्ता है, कितने लोग उपवास पे जुड़े हैं, और आगे गुजरात में क्या कार्यक्रम रहेगा? आज लाखों कार्यकर्ता हमारे मतलब यहाँ पहुँच सके। वहाँ पे भरूच है, भावनगर है, वहाँ पे भी डोर टू डोर में है, फिर भी अनशन कर रहे हैं, घर में भी अब अनशन कर रहे हैं, और सभी लोग जुड़े हैं। इंडिया गठबंधन के लोग भी जुड़े हैं। यहाँ पे भी गांधीनगर के लोकसभा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की सोनल बहन उनकी टीम के साथ आई थी, तो सब जुड़े हुए हैं। थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख, उनका साफ कहना था जो गुजरात के कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो आज अनशन पे जुड़े। जयेश प्रजापति, 22/27 अहमदाबाद। वहीं दिल्ली में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले न्याय पत्र का नाम देने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में क्या कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां क्या बदलाव आएगा। इससे पता चलता है कि देश की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नैतिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी होने का अधिकार खो दिया है। दिन पूर्व न्याय पत्र नाम देने वाले लोगों ने आज ही जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, कल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान में ये बोलते हैं कि धारा 370 हटने से यहां कौन सा फर्क पड़ता है, ये क्यों बोलते हैं।
अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय किया जा सकता है वो इससे साफ हो जाता है। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है और इसका एक निष्कर्ष तो बहुत साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय दल होने का स्टेटस या अधिकार लगभग खो चुकी है, वो अब नैतिक दृष्टि से भी राजनीतिक दल होने का अधिकार उसने खो दिया। वहीं जम्मू में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का एक दिन की भूख हड़ताल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जाहिर किया गया। वहीं केजरीवाल की रिहाई को लेकर जम्मू के तमाम आप नेता भूख हड़ताल में मौजूद रहे। आप नेताओं ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। देश में भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी जगह पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज एक दिन की भूख हड़ताल पे हैं। ये नेशनल वाइड भूख हड़ताल है, नेशनल वाइड कॉल है। जिस तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मौजूदा सरकार ने वेंटिलेटर पे डाल दिया है और बात अमृत महोत्सव की करते हैं। आज देश के अंदर जो भी लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बचाने की बात करते हैं, उन सभी लोगों को, चाहे वो राजनेता हों, स्कॉलर्स हों, प्रोफेसर्स हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जम्मू में बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा जम्मू में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उधमपुर लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू रियासी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के लिए हवन में आहुति डालकर जीत की प्रार्थना की गई। वहीं इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर ने जीत की प्रार्थना की। बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जम्मू में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता ने कहा कि जम्मू में शिवसेना बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। इसके लिए पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को लोगों से संपर्क करने और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगने को कहा गया। इसके साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति के कारण भारत शक्तिशाली बन रहा है। बता दें कि इस दौरान प्रदेश महासचिव राकेश काक, प्रदेश सचिव संजय भट्ट और प्रदेश युवा अध्यक्ष अजय धर भी मौजूद रहे। मैं अश्विनी गुप्ता, शिवसेना प्रेसिडेंट बाला साहब ठाकरे, एकनाथ शिंदे ग्रुप राज्य प्रमुख जम्मू कश्मीर। कल दोपहर को हमें आदेश आया है, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख माननीय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, कल हमें उनका आदेश आया कि आप बीजेपी का संजोग दें। और हमने सारे जितने हमारे राज्य प्रमुख हैं, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, उधमपुर, रियासी, रामबन, कठुआ, सांबा, सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को हमने बोला है कि बढ़ चढ़कर बाहर निकलें और बीजेपी का संजोग करें। और जैसे ही बीजेपी वाले हमारे कहीं भी डिप्टी लगाएंगे, हमारे राज्य प्रमुख की डिप्टी लगाएंगे, जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी डिप्टी जहाँ भी लगाएंगे, हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और हमारी जुगल जी से भी कल बात हुई है और बात हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हुई है कि उन्होंने बोला कि जो भी आपके मसले होंगे, जैसे हम पार्लियामेंट में जाएंगे, बढ़ चढ़ कर आपका काम करेंगे। कोई भी कार्य जो है इस बार आपका रहेगा नहीं। जम्मू और उधमपुर के जितने भी कार्य रुके हुए हैं, सारे काम कार्य जो हैं हम बढ़ चढ़ करेंगे। जय माता दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।